1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। फरवरी के आखिर में बजट में सरकार ने कुछ ऐलान किए थे जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इनके लागू होने के बाद आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हो सकता है कि आखिरी वाला पॉइंट आपके लिए काम की खबर हो। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। बजट में टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से हमारे और आपके जीवन पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। कैसे? अगर आपने निवेश कर रखा है तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और समझ लें कि आगे क्या करना है। अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है तो देश में क्रिप्टो पर कर व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में धीरे धीरे लागू हो रही है। इससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स का नियम वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा। वहीं 1% टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई से लागू होगा। बजट में क्रिप्टो पर संपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई गई है। टीडीएस की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रुपए होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। सरकार ने क्रिप्टो पर निवेश में हुए नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं दिया है। अगर एक क्रिप्टो में आपको फायदा होता है और दूसरे में आपको नुकसान होता है तो शेयरों की तरह इसमें आपको भरपाई का लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको एक्स कॉइन पर 2,000 रुपए का फायदा हुआ है और वाई कॉइन पे 1,400 रुपए का नुकसान हुआ है तो आपको 2,000 रुपए पर कर देना होगा, न कि 600 रुपए के आपके शुद्ध लाभ पर। यही नहीं, अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में नुकसान की भरपाई का लाभ क्रिप्टो पर लेने की सोच रहे हैं तो वो भी विकल्प आपके लिए बंद है। लिहाजा क्रिप्टो को लेकर भविष्य में जो भी निवेश की रणनीति बनाएं वो सरकार की नई नीतियों को ध्यान में जरूर रखें। इसके अलावा 1 अप्रैल से पीएफ खाते पर टैक्स की जानकारी समझ लेना भी जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से आयकर में 25वां संशोधन नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत ईपीएफ में सालाना 2.50 लाख रुपए के निवेश पर ही टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अधिक निवेश पर उसकी ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं अपडेटेड आईटीआर सुविधा की। आयकर विभाग ने आईटीआर में नई सुविधा दी है। इसके तहत एक नया प्रावधान डाला गया है जो करदाताओं को आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियों या गलतियों के लिए एक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। करदाता प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से 2 साल के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात दिव्यांग के अभिभावकों को टैक्स की छूट को लेकर है। आयकर नियमों में एक बड़ा बदलाव विकलांग व्यक्ति के माता पिता को दिए जाने वाले टैक्स छूट पर है। दिव्यांग के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख से कम है तो अब तक ब्याज के भुगतान में 1.5 लाख तक की कटौती का दावा आप कर सकते थे। ये कटौती या छूट धारा 24B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। यह लाभ उन्हीं टैक्स पेयर के लिए था जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो। वहीं इसके अलावा हेल्थ केयर की बात करें तो नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो रहा है। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ जाएंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि कोरोना के इलाज के लिए मिली 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी जो नए फाइनेंशियल ईयर में लागू होने जा रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।